దేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సప్లైపై కీలక ప్రకటన చేసింది కేంద్రం. ఎల్పీజీ కొరత లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది కేంద్ర పెట్రోలియం అండ్ గ్యాస్ మినిస్ట్రీ. ప్రస్తుతం దేశంలో పానిక్ బుకింగ్లు పెరిగాయని చెప్పారు అధికారులు. దీంతో స్టాక్ పై ప్రభావం పడుతుందన్నారు. సాధారణంగా గ్యాస్ బుకింగ్స్ 7.5 నుంచి 7.6 మిలియన్లు ఉండేవన్నారు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య దాదాపు 8.8 మిలియన్లకు పెరిగిందని చెప్పారు. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలతో ఎల్పీజీ సరఫరాకు అడ్డంకులు ఏర్పడాయని తెలిపారు అధికారులు. ప్రస్తుతం 2 ఎల్పీజీ సరఫరా నౌకలు భారత్కు వస్తున్నాయని తెలిపింది కేంద్రం. ఈ నౌకల్లో 92,000 టన్నుల ఎల్పీజీ మోసుకు వస్తున్నట్లుగా చెప్పారు అధికారులు. ఇవి మార్చి 16 లేదా 17 తేదీల్లో గుజరాత్లోని ముంద్రా పోర్టుకు చేరుకుంటాయని చెప్పారు. అటు దేశంలో పెట్రోలియం చమురు కొరత లేదన్నారు. ఎల్పీజీ సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఉన్న చోట ప్రజలు పీఎన్జీ కనెక్షన్లకు మారాలని సూచించారు. దీనికోసం గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ పనిచేస్తోందని తెలిపింది. पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में इनसे संबंधित कोई भी अदरवाइज इंसिडेंट की सूचना नहीं है. जैसा मैंने कल बताया था, स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे. उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे. शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं. इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं. इनमें करीब 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार. तदनुसार पर्शियन गल्फ में अब 22 इंडियन फ्लैग वेसल हैं, जिसपे 611 सी फेयरर्स हैं. और हम और डीजी शिपिंग मंत्रालय भी और डीजी शिपिंग भी इन सभी इंडियन फ्लैग वेसल्स की और उन फ्लैग वेसल्स पे जो भारतीय नाविक हैं उनकी क्लोजली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसीज के साथ और इंडियन मिशंस के साथ. जहाँ तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं. रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है. सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है. हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है. As far as natural gas is concerned, yesterday I brought it to your notice कि सरकार ये चाह रही है कि जहाँ जहाँ पर कमर्शियल कंज्यूमर्स एलपीजी सप्लाई से परेशान है, बाधित हुई है, जहाँ पर एलपीजी सप्लाई, वहाँ पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए. इसी दिशा में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कई सारे सीजीडी ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग की और उनको एडवाइस किया कि उनके पास जिसको भी वो दे सकते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शन, उनको त्वरित कनेक्शन दिए जाएं. एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज़ स्टिल a matter of concern for us in view of prevailing geopolitical situation. लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है. और आपके माध्यम से मैं दोबारा से एक पॉइंट को रीएम्फेसाइज करना चाहूँगी कि पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है. कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, I mean now that number has increased to almost 88 lakhs. So this is nothing but a panic booking. मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें. जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है. कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए.
और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% पर है, किंतु इट हैज़ टू इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 100%। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई सिचुएशन को मॉनिटर करना और वो स्मूथली हो इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है।